हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे बच्चे सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो बच्चों, जिसने अभी तक भी पहले 12 क्वेश्चन नहीं किए, गो टू द आई बटन। मैंने वहाँ एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको सारे 12 के 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अलग अलग चैप्टर्स के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इन 12 में डिस्कस कर रखे हैं। आगे भी आपके पास इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है? तो जल्दी से फटाफट से पेन पेपर ले लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, उसको करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है, ठीक है? अगर बन जाए वेल एंड गुड, नहीं बने तो गो टू द कंप्लीट सॉल्यूशन एंड सी प्रॉपरली किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? जिसको आ जाए बेटा वो भी एक बार पैटर्न को चेक करना कि क्या तुमने उसी टाइप से हर स्टेप को फॉलो अप किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो बच्चों जरूर कर लेना, ताकि वो चीजें आपको एग्जाम में गड़बड़ नहीं करेंगी, ठीक है? तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 18+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एज एन एजुकेटर। तो जो भी एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कर सको, ठीक है बच्चों? तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विद यू। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन को? आई थिंक सो सब लोगों ने देखा हुआ होगा इस क्वेश्चन को। बहुत आसान पर एक अच्छा क्वेश्चन है। अ वैसल इज इन अ फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वैसल है जो किसकी फॉर्मेट में? एक इन्वर्टेड कोन की। पता लग ही रहा है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का क्वेश्चन है। जिसने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी कर रखी है, आई थिंक सो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेगा। अ वैसल इज इन अ फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट जो है बच्चों वो हमारे पास क्या दे रखी है? 8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है? एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप, और जो भी हमारा रेडियस है इसके टॉप का वो हमारे पास क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर आपको क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है, ठीक है? इट इज फिल्ड विद वाटर। इसको पूरा का पूरा पानी से भर दिया है, अप टू द ब्रिम, मतलब ऊपर ही ऊपर तक इसको पूरा फिलअप कर दिया है। व्हेन द लीड शॉट ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर। अब एक लीड शॉट है जो किसकी फॉर्मेट में? एक स्फेयर की फॉर्मेट में है, जिसका रेडियस आपको बेटा कि 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है। आर ड्रॉप इनटू द वेसल, मतलब ये ऐसे अपने स्फेरिकल शॉट इसके अंदर क्या कर दिए? ड्रॉप कर दिए, ठीक है? जब मैंने इसके अंदर ड्रॉप किए तो 1/4 ऑफ द वाटर जो है वो फ्लोज आउट। इसमें से 1/4 ऑफ द वाटर जो था वो आपका क्या हो गया? 1/4 वाटर क्या हो गया? निकल गया, ठीक है? फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट। बताओ मैंने कितनी लीड शॉट डाली किसके अंदर? वेसल के अंदर। लग रहा होगा ये प्यासे कुएं की जैसे कहानी है, उसके अंदर उसने पानी नीचे से ऊपर लाने के लिए लीड शॉट डाले थे। यहाँ पर पानी 1/4 निकल गया, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ था, इस वजह से पूरा निकल गया। तो सबसे पहले तो कोन का वॉल्यूम निकाल लो, क्योंकि हमारे पास कोन की शेप में दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होता है उसको अच्छे से याद होना चाहिए, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिमिलरली वॉल्यूम कितना बाहर की तरफ निकल गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट। वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना पानी? वाटर फ्लोइंग आउट, कितना बाहर की तरफ बच्चों क्या हो गया? निकल गया। कितना पानी निकला है? 1/4 निकला है। किसका निकला है? वॉल्यूम ऑफ कोन का निकला है। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन आपने कर दिया, यानी सेम 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आप लोगों ने कर दिया, ठीक है? दैट इज द वाटर जो बाहर की तरफ निकल गया। किसकी वजह से निकला है? लीड शॉट की वजह से निकला है। तो मैंने लेट एन, अपन ने नंबर ऑफ लीड शॉट डाल दिए थे, तो यहां लिख लेता हूं लेट नंबर ऑफ लीड शॉट जो मैंने अंदर की तरफ डाले हैं वो अपन ने मान लिया कि वो कितने? एन है। तो अगर मैंने एन नंबर ऑफ लीड शॉट डाले हैं और लीड शॉट किसकी फॉर्मेट में है? स्फेयर की फॉर्मेट में है, तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर वो किसके बराबर है? इसके ही बराबर है, जितना पानी मेरा बाहर की तरफ निकल जाएगा। है क्या नहीं है? मतलब यहाँ का जो वॉल्यूम है, कुल मिला के जब भी कभी मुझे कुछ क्वांटिटी के बारे में बात करनी होती है, कुछ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि मैं कितनी चीज़ें इसके अंदर डालूं, तो उसी को मल्टीप्लाई कर दूं। और जो भी चीज़ लेते हैं वो किसकी फॉर्मेट में लेते हैं? वॉल्यूम की फॉर्मेट में लेते हैं, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी बताता है ना कि कितनी कैपेसिटी का था, जिसकी वजह से ही जब वो अंदर डाला गया तो पानी कहाँ छलक करके बाहर आ गया? बाहर की तरफ गिर गया। तो वो दोनों के वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? बराबर। तो एन करने के लिए अपन ने 1/4 इंटू 1/3, ये हमारा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? 4/3 पाई आर कितना? क्यूब। बट ये हमारा अलग है, तो इसको R1 का क्यूब कर दूं। R1 किसको मान लेंगे अपन? स्फेयर के वॉल्यूम को। तो बेटा इस 3 से ये 3 तो कैंसिल आउट हो गया, इस पाई से ये पाई भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया हमारे पास? 1/4, 4 जा कितना? 16 आर स्क्वायर। आर किसका आर है? ये इसका आर है, तो 5 इंटू 5 कर देना। हाइट कितनी है इसकी? हमारी 8 है, अपॉन R1 का क्यूब मतलब 0.5 का क्यूब।
तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू कितना कर दिया अपन ने 0.5 कर दिया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं ना, आ रहा है समझ। अब बेटा 8 2 जा तो क्या हो गया 16 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 इंटू ये 5 इंटू 5 तो एज इट इज रहने दिया, इनके डेसिमल हटा करके ऊपर एक बार 10 2 बार 10 3 बार 10 कर दिया, क्योंकि तीनों के एक एक डेसिमल चले गए ना ऊपर की तरफ, हट के 0 ऊपर चला गया। अब 5 इंटू 5 इंटू कितना 5, तो 5 5 ये दोनों तो कैंसिल, 5 2 जा 10 ये भी कैंसिल, तो कितने लीड शॉट आ गए बेटा हमारे पास 100 लीड शॉट आ गए। बोलो समझ आया कि नहीं? कितने लीड शॉट अंदर की तरफ डालूं जिससे 1/4 पानी बाहर की तरफ निकल जाए, एंड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है जो कि किसके बराबर है 1/4, किस में से निकला है कोन में से निकला है पानी, तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, सिंपल सोबर दोनों के फॉर्मूले लगाए और आंसर निकाल लिया। आई थिंक सो समझ आ गया होगा अच्छे से, नहीं आया तो वापस एक बार देख सकते हो, फिर भी डाउट आया तो मुझे कमेंट कर सकते हो, अपन इसको दोबारा ले लेंगे और दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टिल देन बने रहिएगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और किस तरीके का क्वेश्चन है, आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। अदरवाइज अपन अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए आएगा। ठीक है, टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए। बाय बाय।